हे गोपाल राधे कृष्ण हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद। जनक सुता अतिशय प्रिय करुणा निधान की जाके युग पद कमल मनाऊं जासु कृपा निर्मल मति पाऊं। हरि ओम। राधा कृष्णाभ्यं नमः गोविंदाय नमो। आज भगवान के लीला विहार का वर्णन सुखदेव जी कहते हैं। परीक्षित, द्वारका नगरी की छटा बड़ी अलौकिक है। बहुत ही सुंदर महल सजे हुए हैं। जगह जगह सुंदर वृक्ष जो हैं अच्छे अच्छे फूलों से लगे हुए हैं। स्त्रियां भी वहां की वेशभूषा बड़ी सुंदर है। उनकी अंग अंग से छटाएं छिटकती रहती है। जब वो महलों में गेंद खेलती हैं तो उनका अंग कहीं दिख जाता है। ऐसा मालूम पड़ता है जैसे बिजली चमक है। सभी पत्नियों के महलों में सुंदर सुंदर सरोवर है। भगवान ने 16,108 रानियों के महलों में सारी व्यवस्थाएं बना के रखी। कोई ये न कहे कि मेरे महल में ये कर। भगवान की पत्नियां कभी हंसती, कभी पिचकारियों से भिगो देती, तर कर देती। इस प्रकार अपनी पत्नियों के साथ भगवान क्रीड़ा करते और हर पत्नी को खुश करने में लगे। उस समय भगवान की पत्नियों के वृक्ष स्थल पर वस्त्रों के भीग जाने के कारण झलकते हुए बहुत ही सुंदर होते हुए फूल लगते थे। और हर कोशिश भगवान की यही रहती थी कि कोई मुझसे नाराज न रहे। 16,108 और सबको समान रूप से प्रसन्न करना। वे अपनी रानियों को बार बार भिगो देते, जल कीड़ा करते। तो सुखदेव जी कहते हैं, प्रचित भगवान इसी प्रकार उनके साथ विहार करते रहते। चाल ढाल बातचीत मुस्कान चितवन, जैसे जैसे वो अपने हृदय के अंदर भाव लाती वैसी वैसी कीड़ा भगवान उनके साथ करते थे। जैसे जैसे हम जिस भाव से भगवान को याद करेंगे, जब हम सच्चे मन से याद करेंगे तो भगवान भी हमारे साथ वैसा ही व्यवहार करेंगे। लेकिन हृदय साफ होना चाहिए, स्वच्छ निर्मल हो, मन जो निर्मल होना चाहिए। जब भगवान की पत्नियां भगवान के साथ रहती और जैसे ही कुर्री पक्षी बोलने लगता तो उनको बड़ा बुरा लगता था। यानी कि किसी के भजन में अगर कोई भंगा डाल दे तो उसको कैसी छिंचनी सी आती। तो रानियां कहती, अरे कुर्री अब तो बड़ी रात हो गई, संसार में सबूर सन्नाटा छा के, देख इस समय भगवान अपना अखंड बोध छिपाकर सो रहे, तुझे नींद क्यों नहीं आती? सो जा, तू क्यों खामखा आवाज कर रही है? क्योंकि डिस्टर्ब हो रहा है। रात भर जाकर विलाप क्यों कर रही है सखी? कहीं कमलन भगवान के हास्य लीला बड़ी उदार, चितवन से तेरा हृदय भी हमारी तरह बिद तो नहीं गया, घायल तो नहीं हो गया, इसलिए तू रात भर आवाज करती है। कुर्री पक्षी से कह रहे हैं। चकवा, अरे चकवी, तूने रात के समय अपने नेत्र क्यों बंद कर लिए? क्या तेरे पतिदेव कहीं विदेश चले गए कि तू इस प्रकार कर्ण स्वर से पुकार कर रही है? चकवा जो रात को आवाज करता है तो वो कह रही है कि क्या तेरे पति विदेश चले गए, तू दुखी है? तब तो तू बहुत दुखी है अगर तेरे पति परदेश गए। परंतु हो न हो तेरे हृदय में भी हमारे समान भगवान की दासी होने का भाव जग गया। तू भी किसी से प्यार कर, और जो प्यार करता है वो ढंग से सो नहीं पाता। भगवान की पत्नियां भी यही कहती कि हम गोविंद से इतना प्यार करते हैं कि नेक भी आंखों से ओझल हो जाते हैं, हमें नींद नहीं। चकवा चकवी रात में एक जगह नहीं रहते।
अब तू उनके चरणों पर चढ़ाई हुई फूलों की माला अपनी चोटियों में धारण करना चाहती है। फिर क्योंकि द्वारका में है, और द्वारका कहाँ है? समुद्र के किनारे। तो समुद्र जब हिलोरा ले रहा है तो रानियां कहती हैं, अरे समुद्र, तुम निरंतर गरजते रहते, तुम्हें नींद नहीं आती क्या? कल कल की आवाज करती रहती, नींद नहीं आती? जान पड़ता है तुम्हें सदा जागते रहने का रोग लग गया है, परंतु नहीं, हम समझ गए हमारे प्यारे श्याम सुंदर ने तुम्हें धैर्य, गंभीरता, स्वाभाविक गुण छीन लिए, इसलिए तुम कलरव करते रहते, चैन से सोने भी नहीं। मेरे प्राण प्रिय, मेरे प्रियतम, मेरे कृष्ण गोविंद गोपाल इस समय शयन कर रहे, तुम डिस्टर्ब क्यों कर रहे? क्या इसलिए तुम हमारे समान मेरी व्याधि के शिकार हो जिसकी कोई दवा नहीं? तुम भी मेरे जैसे, क्योंकि प्रेम के रोग की कोई दवा होती नहीं। रानियां फिर चंद्रदेव से कहने लगी, क्योंकि चंदा भी रात को चमकता, तुम्हें बहुत बड़ा रोज रात क्षमा का हो गया, इसलिए तुम इतने क्षीण हो रहे हो। अरे राम राम, अब तुम अपनी किरणों से अंधेरा भी नहीं हटा सकते क्या? हमारी बात, हमारे प्यारे श्याम सुंदर की मीठी मीठी रहस्य की बातें भूल जाने के कारण तुम्हारी बोलती बंद होगी, क्या उसी की चिंता से तुम मौन हो रहे? मैं पर्वतों से कहने लगी, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा जो तू हमारे हृदय में काम का संचार कर रहा? अरे तू नहीं जानता, भगवान की तिरछी चितवन से हमारा हृदय तो पहले ही घायल हो चुका है, अब तू और हमें पीड़ा क्यों दे रहा है? बादलों से भगवान की रानियां कहने लगी, तुम्हारे शरीर का सौंदर्य तो हमारे प्रीतम जैसा ही है, तुम भी काले और हमारा प्रीतम भी सांवला ही काला ही। अवश्य तुम यदुवंश में श्रोमणी भगवान के प्यारे हो, तभी तो तुम हमारी बात प्रेम पास में बंद कर उनका ध्यान कर रहे। देखो तुम्हारा हृदय चिंता से भर रहा है, तुम उनके लिए बड़े उत्कंठित हो रहे हो, तभी तो बार बार उनको याद करके हमारी मां आंसू की धारा बहा रहा है। हे श्याम घन, सचमुच घनश्याम से नाता जोड़ना घर बैठे पीड़ा मोल लेना है। जिसने भी गोविंद से प्यार कर लिया, ये समझ लो उसने दर्द को बिना बुलाए मोल ले लिया, चैन से सो नहीं पाया। गोविंद के विरह में, गोविंद के मिलन में चिंतन ही करता रहेगा, सोचता ही रहेगा। कोयल को माध्यम बना करके भगवान की रानियां कहती हैं, तेरा गला बड़ा ही सुरीला, मीठी बोली बोलने वाले हमारे प्राण प्यारे के समान ही मीठे स्वर से तू भी बोलती, वो भी बड़ा मीठा बोलती, और जब मीठा बोल जाती तो हम ठग जाती हैं, उसकी बातों में आ जाती। सचमुच तेरी बोली में सुधा बोली हुई है, जो प्यारे के विरह से मरे हुए प्रेमियों को दिलाने वाली। तू ही बता, इस समय हम तेरा क्या कार्य बढ़िया करें जो तुझे अच्छा लगे? ऐसे ही भगवान की रानी है। समुद्र की पत्नियां कौन है पता है? समुद्र की पत्नियां नदियां। अच्छा, ये नदियों, ग्रीष्म ऋतु तुम्हारे कुंड सूख गए, तुम्हारे अंदर खिले हुए कमलों का सौंदर्य नहीं दिखाई देता, तुम जल्दी कमजोर हो गई। जान पड़ता जैसे हम अपने प्रियतम श्याम सुंदर की प्रेम भरी हुई चितवन न पा करके अपना हृदय खो बैठी, दुबली पतली हो गई, वैसे ही तुम मेघों के द्वारा अपने प्रियतम समुद्र का जल न पाकर ऐसी दीन हो। क्योंकि नदियों में से समुद्र का ही जल आता है, और वही जल नदियां जब तंदुरुस्त हो जाती है, धीरे धीरे जब उनमें जल की मात्रा बढ़ जाती है, तो वो नदियां अपने पति यानी समुद्र से मिलने के लिए चल जाती। अरे हंस आओ, भले आए, स्वागत है, आसन पर बैठ, दूध पिए। प्रिय हंस, श्याम सुंदर कोई बात तो सुनाओ। भगवान की पत्नियां हंस से कह रही है, कोई श्याम सुंदर की कोई चर्चा तो सुनाओ। हम समझते हैं तुम उनके दूत हो, किसी के बस में न होने वाले श्याम सुंदर कुशलते है ना। अरे भाई, जिनकी मित्रता बड़ी अस्थिर है, क्षणभंगुर है, उसका कोई भरोसा नहीं। क्षणभंगुर, अस्थिरता यानी टिकाऊ दोस्ती नहीं है। एक बात तो बता, उन्होंने हमसे कहा था कि तुम ही हमारे परम प्रीतम हो, क्या उन्हें ये बात याद है?
आओ हम तुम्हारी अनुवमना नहीं सुनती। जब भी हमारी परवाह नहीं करते तो हम उनके पीछे क्यों मरे? हे शूद्र के दूत उनके पास नहीं जाती। क्या कहा? हमारी इच्छा पूरी करने के लिए आना चाहते हैं तब उन्हें यहाँ बुला लाना, हमसे बातें कराना, परंतु कहीं लक्ष्मी को साथ न लेके आए। तब क्या वे लक्ष्मी को छोड़कर यहाँ नहीं आना चाहते? ये कैसी विलक्षण बात है। क्या स्त्रियों में लक्ष्मी कैसी है जिनका भगवान से प्रेम है? क्या हम में से कोई एक भी ऐसी नहीं? भगवान की पत्नियां जो है, रानियां जो है, माध्यम हंस को बना करके कह रही। हे परीक्षित, सुखदेव जी कह रहे कि श्रीखंड की पत्नियां योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण में ऐसा ही प्रेम भाव रखती थी, इसी से उन्हें परम पद प्राप्त। सोचना समझना, उस चित्त को गोविंद में लगा देना, और नेक अगर भगवान के दर्शन नहीं हुए तो उल्हाना देना, उनकी दिनचर्या यही थी। इसलिए हे गोपाल